हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं VAMOU BA फर्स्ट ईयर स्पेशल PH01 सब्जेक्ट कोड राजनीतिक विज्ञान का है। तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है PH01 सब्जेक्ट कोड के जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें से परीक्षा में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। तो आपका जो पेपर होगा वो होगा मैक्सिमम यानी 70 नंबर का, और जो टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 3 घंटे का। जो पार्ट ए आपका होगा वह होगा 14 नंबर का, जिसमें 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर व्यवहारवाद की 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। उत्तर व्यवहारवाद के बारे में संक्षिप्त रूप से बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। संक्षिप्त रूप से राजनीतिक दल का परिचय देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्यपालिका के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख करो। कार्यपालिका के कोई 2 प्रकारों का संक्षिप्त उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्धांत व्यवस्था सिद्धांत के उद्भव के कोई 2 कारण। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजनीतिक आधुनिकीकरण को परिभाषित करो। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतंत्र की 2 विशेषताओं का उल्लेख करो, इसमें संक्षिप्त परिचय देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिनायकवादी राज्य को परिभाषित करो। अधिनायकवादी राज्य के बारे में संक्षिप्त रूप से परिचय देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान एवं संविधानवाद के मध्य 2 अंतरों का उल्लेख करो। संक्षिप्त रूप से करना है क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का ही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल स्थिति पर रॉल्स के विचारों की विवेचना कीजिए। तो संक्षिप्त रूप से इन रॉल्स के विचारों के बारे में संक्षिप्त रूप से लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरकार की किन्हीं 2 अंगों का उल्लेख करो। सरकार के 2 अंगों का उल्लेख करना, उनके बारे में संक्षिप्त रूप से परिचय देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य पर मार्क्स के विचार बताइए। तो राज्य पर मार्क्स के क्या विचार थे उनको संक्षिप्त रूप से बताना है। आप चाहें तो इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपने नोटबुक रजिस्टर में साथ साथ लिख सकते हैं। ये आपके कोटा ओपन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य पर मार्क्स से विचार बताइए। और क्वेश्चन नंबर 13 है, इच्छा स्वतंत्रवाद को परिभाषित कीजिए। तो इसके बारे में भी आपको संक्षिप्त परिचय देना है। ये 2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उसका अगला बी पार्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, उदारवाद के उदय के कोई 2 कारण बताने। इनके बारे में भी संक्षिप्त रूप से आपको बताना है। और वीडियो के संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं का उल्लेख करो। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की कोई 2 विशेषताएं हैं, उनका संक्षिप्त रूप से परिचय देना है, उनके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा आपको देनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विधि के शासन को परिभाषित कीजिए। विधि के शासन के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधानवाद के 2 मूल तत्वों का उल्लेख कीजिए। संविधानवाद के 2 मूल तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में संक्षिप्त रूप से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्ययवाद को परिभाषित कीजिए। तो प्रत्ययवाद क्या है उसके बारे में आपको संक्षिप्त रूप से लिखना है। आपको इनमें से कुल 7 क्वेश्चन ही करने हैं। आपको वहाँ पर लगभग 9 या 10 क्वेश्चन दिए होंगे या 7 भी दे सकते हैं, तो उनमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, जॉन रॉल्स द्वारा प्रस्तुत अनभिज्ञता के आवरण को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्यवहारवादोत्तर किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यवस्था सिद्धांत की किन्हीं 2 कमियों का उल्लेख करो। तो व्यवस्था सिद्धांत की किन्हीं 2 कमियों के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के किन्हीं 2 नियामक कारकों का उल्लेख करो। क्वेश्चन नंबर 24 है, विधि के शासन को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिनायकवादी राज्य की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। तो इसके बारे में आपको अधिनायकवादी राज्य के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अराजकतावाद को परिभाषित करो। क्वेश्चन नंबर 26 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको ए पार्ट के बारे में बताए थे। अब बात करते हैं पार्ट बी की।
पार्ट बी में आपको कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने, विस्तार पूर्वक उत्तर देने। एक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का, टोटल 28 नंबर अंक भार हैं। तो पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट की बात करें अगर पार्ट बी की, तो पहला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। इसके बारे में आपको कम से कम 2 पेज में तो लिखना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 नंबर का है तो काफ़ी बड़ा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्यवहारवाद की विवेचना की करो। क्वेश्चन नंबर 3 है दबाव समूह का अर्थ है विशेषताओं की विवेचना करो। इसमें दबाव समूह के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कार्यपालिका के कार्यों की विवेचना कीजिए। कार्यपालिका का कार्य हैं उनके बारे में, संपूर्ण कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 है राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है राजनीतिक विकास की अवधारणा की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 विधि के शासन का अर्थ एवं समीक्षाओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है मार्क्सवाद की आलोचनाओं का उल्लेख करो। इसमें मार्क्सवाद की आलोचनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है ईस्टर्न की व्यवस्था सिद्धांत की विशेषताओं का विवेचना करो। तो ईस्टर्न की जो व्यवस्था सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है राजनीतिक आधुनिकीकरण पर एक लेख लिखो। तो आपको राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में एक लेख लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है अधिनायकवादी राज्य की विशेषताओं का विवेचना करो। तो आपको अधिनायकवादी राज्य की विशेषताओं के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है संविधानवाद का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना करो। क्वेश्चन नंबर 14 है अराजकतावाद की विशेषताओं की विवेचना करो। अराजकतावाद की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर विचार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 उत्तर व्यवहारवाद की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 व्यवहारवाद को परिभाषित कीजिए। व्यवस्थापिका के कार्यों की विवेचना कीजिए। तो आपको व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 व्यवस्था सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है राजनीतिक विकास पर एक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसमें आपको जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रत्ययवाद की विवेचना कीजिए। प्रत्ययवाद के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है अराजकतावाद की मूल मान्यताओं की विवेचना कीजिए। अराजकतावाद की क्या मूल मान्यताएं हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक अच्छे ढंग से लिखना है। क्वेश्चन अब बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी कुल 28 नंबर का है, उसमें से केवल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 14 नंबर का है। तो इसमें आपको कम से कम 3-4 पेज 4-5 पेज भी भरने हैं, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन अधिक अंक भार के हैं। केवल 2 क्वेश्चन करने। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्यवहारवाद का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है लोकतंत्र का अर्थ एवं गुण दोषों की विवेचना कीजिए। तो लोकतंत्र के अर्थ के बारे में, गुण दोषों के बारे में विस्तार पूर्वक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्यवस्थापिका का अर्थ एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। व्यवस्थापिका के कार्यों का विवेचना करनी है आपको विस्तार पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 4 है लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। लोकतांत्रिक समाजवाद के गुणों की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है उत्तर व्यवहारवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं की विवेचना करो। क्वेश्चन नंबर 7 है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की विवेचना करो। इसके बारे में जॉन रॉल्स के न्याय का जो सिद्धांत था उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है उदारवाद पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। तो उदारवाद के बारे में आपको एक आलोचनात्मक लेख लिख के विस्तार पूर्वक बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्यवहारवाद का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह की तुलना कीजिए। तो राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के मध्य के टकराव जो हैं उसके बारे में और वो किस प्रकार से हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है लोकतंत्र की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब लोकतंत्र की जो अवधारणा है उसकी आपको आलोचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है संविधानवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पहले लोकतंत्र की अवधारणा, अब बात करते हैं संविधानवाद की जो अवधारणा है उसका आलोचनात्मक, मतलब उसकी आलोचना क्यों नहीं है।
तो धन्यवाद दोस्तों। हमने आपको जो PA01 के BA फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट था उसके बारे में विस्तार पूर्वक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको निरंतर मिल सके। और वीडियो से जुड़ी किसी भी जानकारी या अन्य किसी भी शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।